तो इकोनॉमिक्स में ये कौन सी है? 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। देखो इसमें किसी के मॉडल को अपनाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले किसका मॉडल अपनाया था इसमें? पहला पॉइंट यही रहेगा, मॉडल है डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसका डब्ल्यू मिलर मॉडल को अपनाया गया था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का, सारी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या था? समग्र रूप से, पहला उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, ठीक। दूसरा था रोजगार बढ़ाना। तीसरा है तकनीक विकसित करना, तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, शॉर्ट में तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, ठीक। अब इसके दौरान एक योजना शुरू हुई थी, इतना लगा सबने? इसको यहाँ थोड़ा मिटा रहा हूं मैं। अगला इसका पॉइंट है, इसके दौरान एक नारा दिया गया था। नारा क्या है? भोजन, काम और उत्पादन। भोजन काम और उत्पादन, ये नारा था ना। अब इसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई थी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी हुई थी? लगभग 3.5% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। हम नीचे वाला मिटा रहा हूं मैं, किसी ना लिखा और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब एक योजना शुरू हुई थी इसमें, 7वीं में, इंपॉर्टेंट है 7वीं। कौन सी? जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना शुरू। देखो, परियोजना, योजना और कौन सी क्रांति शुरू हुई थी, यही इंपॉर्टेंट है पूरी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद 90 से 92 तक क्या हुआ था? एक योजना अवकाश लगा था, क्योंकि उस समय राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी उस समय, ठीक है। तो इसका 7वीं के बाद 8वीं ना आके अब अवकाश आया है इसमें, योजना अवकाश ना, ये दूसरा योजना अवकाश है। इतना लिखा सबने? अब इसको मिटा रहा हूं मैं। लिखा कि नहीं सब लोगों ने? बताओ। ठीक है, चलो लिख लिया सर। योजना अवकाश, योजना अवकाश। सर जी 7th वाली कब तक से रहेगी? क्या? 7th वाली का ईयर? 7वीं का 85 से 90। 7वीं का 85 से 90 नहीं लिखवाया हो तो लिख लो, उसको भूल गया हूँ मैं। 85 से 90, ठीक है। अब उसके बाद 90 के बाद ये रही, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च
1992 तक रही है, 2 साल का था ये योजना विकास। इसका कारण क्या था? राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता। अब इतना ही था इसमें, इतना ही ध्यान रखना है कब से कब शुरू हुई थी योजना विकास। ठीक, अब 8वीं पंचवर्षीय योजना, हेडिंग क्या बनाओगे? इतना रखा सबने? अभी नहीं लिखा सर। नहीं लिखा था, मैं पूछ रहा था, आप लोगों को बताते ही नहीं हो। तो उसमें यही है कि 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 92 तक चली। कारण था राजनीतिक अस्थिरता, 2 ही चीज लिखी थी, कारण था राजनीतिक अस्थिरता। आठवीं पंचवर्षीय, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब इसका एक इसमें मॉडल कोई नहीं था इसमें। अब इसमें पहली बार, अब इसमें ब्रैकेट में लिख लेना कहां तक, 1992 से 97 तक, पूरे 5 साल तक रही है, इसमें कोई गैप नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, अब इसमें जो सर्वोच्च उद्देश्य था इसमें, मतलब सबसे पहले उस पर देंगे, सर्वोच्च उद्देश्य जो था इसका, मानव संसाधन विकास, मतलब कि जो शिक्षा वगैरह, रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, ये एम है ना। तो मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन विकास, ये मुख्य इसका सर्वोच्चता इसमें दी गई थी। ठीक है, इसका मतलब है, अर्थात नीचे लिख लेना या इसके ब्रैकेट में लिख लेना, इसके जो लिखा हुआ, अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया, विशेष ध्यान दिया गया। ठीक, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका सर्वोच्च उद्देश्य हो गया 8वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, अगला है ना, क्या बोला इन्होंने, बोला था शताब्दी तक, मतलब कि 2000 तक लगभग, है ना, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, ये भी इनका एक उद्देश्य था, रोजगार की प्राप्ति। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, ये इसका है। अब इस समय एक योजना शुरू की गई थी, इस समय एक योजना शुरू करी गई थी। कौन सा योजना में? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कौन सी योजना? योजना आई थी प्रधानमंत्री। ये मुख्य चीजें हैं जो अभी लिखवा रहा हूं, मुख्य चीजें लिखवा रहा हूं, ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुई थी। ब्रैकेट में लिखना 1993 में ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये भी आ जाता है ये योजनाओं के बारे में। और जो ये योजना कब शुरू हुई, इस योजना का उद्देश्य क्या, सब अर्थशास्त्र का ही पार्ट है, सब लिखवाऊंगा मैं, अलग से होगा योजना वाला चैप्टर। अब राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी हुई थी 93, मार्च 93 में। क्या ऊपर वाला बैठा रहा हूं मैं, नहीं लिखा और स्क्रीनशॉट लो, ये इतना इतना पहला पॉइंट। ठीक है,
अगला जो है राष्ट्रीय महिला कोष की, मैं जब देखो बोलता भी जाता हूँ आप उसके साथ भी लिख सकते हो, इसलिए बोलता भी हूँ, नहीं तो बोल ही दूं मैं। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में की गई थी। अगला पॉइंट ये, आप अगला उद्देश्य था इसमें 15 से 33 वर्ष की आयु के लोगों को पूर्ण साक्षरता, मतलब कि कोई भी निरक्षर ना रहे, साक्षरता उद्देश्य था ये। अभियान चले चला गया। अगला था जो मेला ढोने वाली प्रथा थी, एक विशेष जाति मेला ढोती थी, मेला मतलब गंदगी, तो अगला है मेला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त, मेला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त, ये उन्होंने उद्देश्य बनाया था कि भाई जो मेला ढोने वाली ये चीजें हैं एक विशेष जाति की, उनको खत्म करा जाएगा। ये इसमें चीजें थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इंपोर्टेंट 8वीं से बनता है एक प्रश्न, शुरू की 5 और ये इंपोर्टेंट है। अब जो जिनकी पहली क्लास है आज, जिन दो स्टूडेंट दिख रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक्स चल रही है और ये पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है। लिखा था ना सबने? लिख लिया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मोनिका लिख लिया? बिल्लू रे? जी सर लिख लिया। ठीक, तो अब हेडिंग बनाओगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, अगला टेस्ट का क्या है? मैंने अगला टेस्ट मैथ्स का बोला कि किसका बोला है अभी? मैथ्स। ठीक है, देखो कल होगा नहीं तो परसों होगा ना मैथ्स का टेस्ट। सर तो कल याद होगा। रखिए जो, हाँ वो मैंने वो डाला था, वो तो पता है मुझे, मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है कल हो या, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, टेस्ट में 97 से 2002। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? मैथ में कौन सा टॉपिक रहेगा टेस्ट में? मैथ्स में अपना जो चल रहा है वही होगा, जो चल रहा है उसको लगाते रहे ना। चल ये चीज हो गई है 97 से 2002। जो चल रहा है मतलब अपना जो ट्रायंगल चल रहा है ना, ट्रायंगल आज खत्म हो जाएगा, वो अपन पढ़ेंगे पूरा, मतलब पूरे टेस्ट में आएगा वो। तो देखो इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता पहली चीज में, इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता सर्वोच्च प्राथमिकता है इसमें, मेरे साथ लिखते चलो, मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है। सर्वोच्च प्राथमिकता है न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, एवं समानता के साथ विकास, ये इनका उद्देश्य था पूरा। अब ये विफल रही है योजना, विफलता का कारण, ऐसे लिखना, योजना के विफलता का कारण, योजना का, ऐसे योजना
की विफलता का कारण। उस समय बहुत ज्यादा मंदी चल रही थी, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय मंदी, तो अंतरराष्ट्रीय मंदी को इसका कारण माना गया। ठीक है। कितना लिखा? चलो अगला मैं बोल रहा हूं। चलो अब क्या कर लिखोगे, अगला पॉइंट जो है लिखो, नौवीं योजना के, लिखो नौवीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए नौवीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। पहला, निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। पहला लिखो, भुगतान संतुलन। क्या है? भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलित निश्चित करना। भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना। ठीक, अगला देखो, विदेशी ऋण भार को, अगला पॉइंट, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना, वरन विदेशी भार को बढ़ने से, नहीं ऐसा लिखना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन उसमें कमी भी करना। उसमें कमी भी करना। अगला पॉइंट लिखो, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अगला, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, मतलब उद्योगों में आत्मनिर्भर बनना। प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। सबसे लास्ट पांचवा पॉइंट, सबसे लास्ट पांचवा पॉइंट लिखो। यहां तक सबने लिख लिया? कुछ रहा हो तो पूछ लो अभी, कोई भी पॉइंट में। लिखा सबने इतना? तो पांचवा पॉइंट लिखो, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों, औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित, पेड़ पौधों सहित
प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग एवं संरक्षण। इतना लिखा, अगर इतना लिख लिया सबने तो आप हेडिंग बनाओ 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना। हेडिंग क्या बनाओगे? 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखो मुख्य उद्देश्य। अच्छा, 10वीं पंचवर्षीय योजना हेडिंग बनाओ और ब्रैकेट में लिखना 2002 से 2005। 2 से 2005। तो 7। मुख्य उद्देश्य लिखो। हाँ, क्या बोल रहे हो? तो 2002 से 7। हाँ, 2002 से 7। हाँ, 2002 से 7। 2002 से 2007 तक 5 साल की है ये भी। मुख्य उद्देश्य लिखो इसका। आप लोग क्या लिख, मैं लिख के यहाँ लिखवा रहा हूँ, उसमें कंफर्टेबल हो कि बोल के? बताओ मुझे, फीडबैक दो अभी। यहाँ लिख के लिखवाऊं कि या बोल के सही लग रहा है? सर बोल के। बोल के सही लग रहा है। बाकी लोग बताओ। चेतना सिंह। जी सर, बोल के ही सही लग रहा है। जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मुख्य उद्देश्य लिखो इसका। देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना। प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना। अच्छा, इसी बताओ, ये प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले किसने गणना करी थी? प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने करी? हाँ, दादाभाई नौरोजी। और दादाभाई नौरोजी के बारे में डिटेल में लिखवाया मैंने। उनको क्या क्या किस किस नाम से पुकारते बताओ? लिखवाया मैंने। भारत के पितामह और वायुवृद्ध नेता। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, रिवीजन करो भैया, रिवीजन करो। चलो। ब्लैंक स्टोन। हाँ हाँ बिल्कुल। तथा अगले 10 वर्षों में लिखो, वही उद्देश्य में लिखना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। ये लास्ट पॉइंट था। अब अगला पॉइंट लिखो। योजना अवधि में, मतलब 5 वर्षों में ना, कहां से? 2002 से 2007। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार, 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना। सृजन करना। अगला इंपॉर्टेंट है ये। इस योजना के अंत तक, अगला लिखो, इस योजना के अंत तक, इस योजना के अंत तक साक्षरता दर 75%। साक्षरता दर 75%। कॉमा करके लिखो। शिशु मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर 45,000 या इससे कम का लक्ष्य रखा गया। मतलब पूरे देश में 45,000। शिशु मृत्यु दर 45,000 या इससे कम का लक्ष्य रखा गया। ठीक।
तो अब सबसे लास्ट पॉइंट कौन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे लास्ट पॉइंट देखो, यह सबसे सफलतम योजना रही। इसमें इतने टारगेट बनाए थे ना, तो ये सबसे सफल रही, मतलब इनको टारगेट जो रखे गए थे, लक्ष्य रखे गए थे, प्राप्ति हुई थी इसमें। तो लिखो, यह सबसे सफलतम योजना रही। कौन सी, याद रखना, 10वीं। यह सबसे सफलतम योजना रही। 10वां अच्छा नंबर भी है तो याद रहेगा। अब हेडिंग बनाओगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12। ठीक है। पहला मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य लिखो, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। कौन सा, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, मुख्य लक्ष्य था। इतना रखा सबने। अगला पॉइंट देखो, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर 8.3% रही। 8.3% रही, जो कि 8.3% रही, जो कि सर्वाधिक थी, जो कि सर्वाधिक थी। अगला लिखो, अगला पॉइंट 11वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे लास्ट पॉइंट और अगला है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थी। शिक्षा के लिए विषय वस्तु थी, और डैश करके लिखना, शिक्षा के लिए विषय वस्तु थी। लिखो, डैश करके लिखो, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ठीक। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना लिखो, हेडिंग बनाओ 12वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ किसी का रहा हो तो पूछ लो कोई पॉइंट, नहीं तो आगे बढ़ रहे हम लोग। हेडिंग बनाओगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। मुख्य उद्देश्य लिखो इसका, मुख्य उद्देश्य तीव्र। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? क्या हो गया? सन। हाँ हाँ बोलो सूरज। यार सर, कौन सा सन, कौन सा डिफरेंस? अच्छा, सन इसका 12वीं वाला 2012 से 5 साल का ये पूरा 17 तक, 17 तक चलिए, खत्म कर दिया गया था लेकिन 17 तक चली है ना। 12 से 17 5वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब 12वीं अंतिम योजना है ये। उसके बाद योजना आग आ गया था। तो मुख्य उद्देश्य है तीव्र, अधिक समावेशी, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, और धारणीय विकास। ठीक, ये इसका मुख्य उद्देश्य था।
अगला लिखो, अगला उद्देश्य उनका क्या था, अगला पॉइंट ले। अवधि में, इस योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्रों में, गैर कृषि क्षेत्रों में, गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के 5 करोड़, रोजगार के 5 करोड़ नए अवसर सृजन करना, रोजगार के 5 करोड़ नए अवसर सृजन करना। इस पॉइंट को दोबारा बोल दीजिए सर। इस योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्रों में, गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसर, 5 करोड़ नए अवसर सृजन करना। अगला, शिशु दर को 25, शिशु दर को 25 प्रति हजार, शिशु दर को 25 प्रति हजार अरे एक मिनट, शिशु दर क्या, कौन सी, शिशु मृत्यु दर होना चाहिए इसको, देखो क्या लिखोगे, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, शिशु मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को 25 प्रति हजार एवं मातृत्व, मतलब माँ है ना, मातृत्व मृत्यु दर को 1, एवं मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति हजार करना, 1 प्रति हजार करना। अगला, 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष वर्ग में, मतलब कि बच्चों में 0 से 6 वर्ष है, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में लिंग अनुपात, लिंग अनुपात 950 करना, 950 करना, मतलब कि 1000 पे 950 गर्ल्स, गर्ल्स चाइल्ड। अगला, इस मतलब कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे अंतिम पॉइंट है इसका, देखो योजना के अंत तक, मतलब कि 2017 तक है ना, योजना के अंत तक गांवों में, योजना के अंत तक गांवों में, गांवों में 12 मासी, नहीं गांव में मत करना, इसको इस तरीके से लिखना, योजना के अंत तक सभी गांवों को, सभी गांवों को 12 मासी, 12 मासी मतलब जो कि बरसात में भी कीचड़ ना फैले, मतलब पक्की सड़क, 12 मासी मतलब होता है डामर वाली पक्की सड़क की बात चल रही है, गांव को 12 मासी सड़कों से जोड़ना, तथा विद्युतीकरण करना, तथा विद्युतीकरण करना।